अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल जानेसार। तो फाइनली नौशरवान को होश आ गया। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, मगर नौशरवान ने जो सबसे पहला सवाल किया कि दुआ कहाँ है। अम्मा साईं और बाबा साईं जो खुश हो रहे हैं कि उनके बेटे को होश आ गया, एकदम ये सवाल सुनते ही उनके चेहरे पर परेशानी आ जाती है। क्या कहेंगे अब नौशरवान से? अभी सोच ही रहे होते हैं कि कशमाला बता देती है कि दुआ लॉकअप में है। आपको उसने मारने की कोशिश की, इसीलिए उसको पुलिस को पकड़वा दिया मैंने। नौशरवान को बिल्कुल भी इस बात का यकीन नहीं कि दुआ कभी नौशरवान के साथ ऐसा कर सकती है। इसीलिए जाफ़र को कह दिया, जाफ़र जाओ और दुआ को छुड़वा के लाओ। अम्मा बाबा ने कहा कि कशमाला ने बिल्कुल ठीक किया जो किया, दुआ इसी काबिल थी। मगर नौशरवान ने किसी की बात नहीं सुनी और जाफ़र को कह दिया, जाफ़र मैंने तुम्हें कहा है ना, जाओ और दुआ को छुड़वा कर लाओ। कशमाला तो नौशरवान को देखती ही रही कि नौशरवान क्या कर रहे हैं। अभी तो इतने खिलाफ थे दुआ के, तो फिर अब दुआ की दूरी बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे। कशमाला को गुस्सा भी आ रहा है, मगर अभी वो किसी बात का इजहार नहीं करना चाहती। यहाँ पर जब दुआ घर आती है तो फ़िज़ा का पता नहीं क्यों मूड बन जाता है। दुआ को देखते ही बोलना शुरू कर देती है कि तुम फिर यहाँ आ गई, तो और दुआ ने कहाँ जाना है। मगर फ़िज़ा बहुत बातें सुनाती है। माँ कहती भी है कि फ़िज़ा चुप कर जाओ। फ़िज़ा कहती है कि अम्मी मुझे प्लीज़ बोलने दें, ये यहाँ पर क्या करने आई है। अपने शौहर को मारने वाली थी और मेरे शौहर के साथ शादी करने वाली है ना, तो आप इसे कहीं जाए और जाकर उससे शादी कर ले। हम सब ने इसको इजाज़त दे दी। मगर दुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, उस पर तो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। दुआ को इन बातों से तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। वो सिर्फ गज़नवी को एक बार देखना चाहती है। जब हॉस्पिटल आती है तो सामने जाफ़र से मुलाकात होती है। जाफ़र से कहती है कि प्लीज़ मुझे एक बार गज़नवी को देखने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, बस उन्हें देख कर चली जाऊँगी। मगर जाफ़र कहता है, बीबी साईं आप चले जाएँ, मुझे मजबूर ना करें, मैं नहीं आपको इनसे मिलने की इजाज़त दे सकता। दुआ नौशरवान को देखने के लिए बहुत बेताब हो रही है। जाफ़र से कहती है, जाफ़र मैं तुम्हारे पाँव को हाथ लगाती हूँ, प्लीज़ मुझे मिलने दो। जाफ़र ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीबी साईं उसके पाँव को हाथ लगाए। बीबी साईं प्लीज़ आप ऐसे ना करें, मैं आपको एक दफ़ा दिखवा देता हूँ, लेकिन आप किसी को ना बताइएगा कि मैंने आपको उनसे मिलने की इजाज़त दी। कहीं ना कहीं जाफ़र को लगता है कि दुआ ने ऐसा कुछ नहीं किया, जो भी किया कशमाला ने किया। मगर जाफ़र इस बात की तह तक पहुँच जाएगा और नौशरवान को सब कुछ बता देगा। फ़िलहाल तो नौशरवान भी ये मानने को तैयार नहीं कि दुआ ने उसको मारने की कोशिश की। इसीलिए तो कह देता है अम्मा साईं और बाबा साईं कि दुआ ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कशमाला फिर कहती है, अच्छा फिर किसने किया? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। पता नहीं कशमाला झूठ क्यों बोल रही है, नौशरवान यही सोच रहा है। मगर जल्द ही इस बात का पता भी चल जाएगा। खुशी की बात तो ये है कि गज़नवी घर आ गया और घर आते ही कशमाला ने भड़काना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि दुआ तो चाहती थी कि आपको कुछ हो जाए, मर जाएं आप, और वो अपनी इद्दत पूरी करे और सरफराज के साथ चली जाए। जब वो लॉकअप में थी तो सरफराज उसकी बेल करवाने के लिए भी गया था। आपसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती, आप उसको छोड़ क्यों नहीं देते। मगर गज़नवी कुछ भी नहीं बोलता, उसे कशमाला की बातों पर यकीन नहीं, मगर वो किसी भी सबूत के बगैर कुछ भी नहीं बोलेगा। हाँ, यहाँ पर कशमाला जो चाहती है वो तो बिल्कुल भी नहीं गज़नवी करेगा। जैसे कशमाला चाहती है कि आज वो गज़नवी के कमरे में ही रह जाए, क्योंकि गज़नवी की तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक। इसीलिए तो नौशरवान से कह देती है कि आप अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए, आज मैं इसी रूम में रह जाती हूँ। जो कशमाला चाहती है नौशरवान वो कभी नहीं होने देगा, क्योंकि नौशरवान ने कभी उसको बीवी की नज़र से देखा ही नहीं और दुआ की जगह वो किसी को दे ही नहीं सकता, ना कमरे में और ना ही अपने दिल में। इसीलिए तो कशमाला को कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ से जाएं, मैं खुद अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। कशमाला को इस बात का बुरा तो ज़रूर लगता है, मगर नौशरवान दुआ की जगह किसी को नहीं दे सकता। तो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा इस मोड़ पर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।